नमस्कार दोस्तों। इजरायल और हमास जंग रोकने के लिए दुनिया भर के देशों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस समय भी काहिरा में दोनों देशों के बीच बातचीत करवाई जा रही है। इसी बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद टिम वॉल्बर के बयान से बवाल मच गया है। उन्होंने कहा है कि इजरायल और हमास के युद्ध का एक ही हल है कि गाजा पर परमाणु हमला कर दिया जाए। गाजा पर ठीक वैसे ही कार्रवाई कर दी जाए जैसे हिरोशिमा पर की गई थी। टिम ने कहा कि गाजा में तत्काल मानवीय सहायता पर भी रोक लगा देनी चाहिए और वहां पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार टिम का बयान सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल हो रहा है। एक डेमोक्रेटिक नेता ने उनके बयान को बेहद हैरान कर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी जनता नरसंहार का सामना कर रही है, ऐसे में यह बयान बेहद परेशान करने वाला है। आपको बता दें कि टिम वॉल्मर्ग मिशिगन प्रांत से सांसद है। वॉल्मर्ग इस मामले में सवाल पूछे जाने पर अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने यह बात सिर्फ उदाहरण के लिए कही थी। वॉल्मर्ग के प्रवक्ता ने कहा कि वे एक सभा में यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हमास का खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने इसी दौरान कहा कि गाजा पर परमाणु बम गिराकर हमास को खत्म किया जा सकता है और जंग रोकी जा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका हर एक साल सैन्य सहायता के रूप में $3.8 बिलियन इजरायल को मुहैया कराता है। हाल के दिनों में अमेरिका ने इजरायल को अरबों डॉलर रुपए के बम और लड़ाकू जेट के हस्तांतरण को अधिकृत किया है। इस डील में विस्फोटकों और बमों की एक श्रृंखला जिसमें MK-84 2000 पाउंड बम और MK-82 500 पाउंड बम शामिल है। जबकि वॉशिंगटन सार्वजनिक रूप से राफा में प्रत्याशित इजरायली सैन्य हमले के बारे में चिंता व्यक्त करता है। यह पैकेज तब आया जब इजरायल को गाजा में अपने निरंतर बमबारी अभियान और जमीनी हमले पर कड़ी अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और राष्ट्रपति जो बाइडेन को पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी उनकी अमेरिकी सैन्य सहायता में कटौती करने की मांग की। आपको बता दें कि अब तक इतिहास में 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका ने 1945 में युद्ध के दौरान जापान के 2 घनी आबादी वाले शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में बम गिराए गए थे। दोनों ही देशों में परमाणु बम गिरने के बाद भारी तबाही हुई थी। बताया जाता है कि इसमें करीब 3 लाख लोगों की जान चली गई थी। वहीं इसका परिणाम लंबे समय तक नजर आता रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चला है। इस युद्ध का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक।